नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के पास 24 घंटे का वक्त है। 24 घंटे बाद इलाहाबाद के अंदर जेएनजी मैदान में उतरेगा और खुफिया जानकारियों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में सांसदों का भगदड़ मचेगा और बड़ी भारी तादाद में। कहा जा रहा है कि चर्चा इस बात की है कि 100 से 150 सांसद बगावत को पूरी तरह से तैयार हो। आने वाला वक्त बताएगा कि वह भाजपा के सांसद कौन है और क्यों, इसकी भी चर्चा आने वाले वक्त में होगी। लेकिन एक बात तय है कि भाजपा में भगदड़ मचते ही मोदी का पीएम चेहरा बदल जाएगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा को भाजपा ही हरा सकती है, यह बात हर कोई जानता है। लेकिन मोदी और अमित शाह के हाथ से सरकार भी कंट्रोल से बाहर निकल गई है, पार्टी भी कंट्रोल से बाहर हो गई है और देश भी कंट्रोल के बाहर हो गया है। और इलाहाबाद में जो राहुल गांधी जेएनजी को संबोधित करने वाले थे और उनके उस मैदान को जहां संवाद होना था छात्रों से, 1.5 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए थे वहां आने के लिए और उनका परमिशन कैंसिल कर दिया गया, कोर्ट का हवाला दिया गया। लेकिन वो 2025 की बात थी, 26 की बात नहीं, वह रद्द भी हो गया। लेकिन सरकार के प्रेशर में आप दर्शक चौंक जाएंगे कि उस मैदान के लिए मोतीलाल नेहरू ने दान दिए थे। सोचिए कि जिस के खानदान के जरिए वह मैदान संस्था को मिली है, उसी परिवार के लोगों को वह मैदान कार्यक्रम करने को नहीं मिलता। लेकिन जब बात बिगड़ी और राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पेज पर अपनी बात रख दी कि मैं इंस्टाग्राम के जरिए आप लोगों से जुड़ूंगा, तो आनन फानन में सरकार को फिर अपने कदम वापस खींचने पड़े, क्योंकि जेएनजी बहुत बड़े प्लान के तहत इलाहाबाद में उतरने वाला था। लेकिन अब जब कल शाम 5 बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे और जेएनजी उतरेगा सड़कों पर और लगातार इलाहाबाद के अंदर वह हब है कोचिंग का, तो फिर सरकार के लिए संकट खड़ी होगी। लेकिन आरएसएस भी इस वक्त अपने कदम पीछे खींच लिया है। जो आरएसएस एंटी नेशनल जेएनजी को बोल रहा था, वही आरएसएस पलटी मार गया और कह रहा है कि सरकार को जेएनजी से संवाद करना चाहिए और शिक्षा बजट को 5 से 6% करना चाहिए। कौन कह रहा है? यह आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। लेकिन मोहन भागवत खुद संवाद करने वाले थे बच्चों से, किए, लेकिन पूरे विश्व में छिछलेदर करा बैठे। अब आरएसएस के इस रवैये से अचानक पलटने से मोदी सरकार के लिए संकट है, क्योंकि उन्होंने नसीहत तो मोदी सरकार को ही दी। इसका मतलब कुछ लोग यह निकाल रहे हैं कि आरएसएस को यह अंदाज हो गया है कि यह जेएनजी तख्ता पलट करने वाला है। सरकार तो नहीं बचने वाली है, चाहे चुनाव आयोग को खरीद लो, चाहे ईवीएम मशीन खरीद लो, कुछ भी कर लो, सरकार नहीं बचने वाली है। और यह खुफिया रिपोर्ट बार बार बता रही है कि सरकार के खिलाफ माहौल बन चुका है और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में जो 4 महीने बाद होना है, उसमें बहुत कुछ झलकेगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है
कि मोदी के पास 24 घंटे जो कहा जा रहा है, 24 से 48 घंटे आप मान लीजिए, 24 घंटे इलाहाबाद का राहुल गांधी का कार्यक्रम जो बहुत कुछ संकेत देने वाला है कि क्या कोटा में जो राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया या देहरादून में जो प्रेजेंटेशन दिया उससे अलग होगा इलाहाबाद का प्रेजेंटेशन, क्योंकि कोटा से भी ज्यादा रिस्पॉन्स देहरादून में मिला और इलाहाबाद में उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्स मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन छात्रों के मसीहा जेनजी का लगातार राहुल गांधी बनते जा रहे हैं और जितना सरकार उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है उतने ही उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अब ऐसे में छात्रों के अंदर उत्साह है। बहुत से छात्रों ने की तरफ से टिप्पणियां यह आई छात्र संगठन की तरफ से कि आप यहां आइए, आप यहां आइए, आप यहां आइए। लेकिन अंततः जब माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया तो देर शाम यह परमिशन दे दिया गया। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सोमवार को, आज आखिरी सप्ताह का आखिरी दिन है पार्लियामेंट का, सोमवार को अगर डिलिमिटेशन बिल सरकार नहीं पेश करती है तो फिर सरकार डिलिमिटेशन बिल पास नहीं करा पाएगी। लेकिन सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि डिलिमिटेशन बिल पास हो जाए। 362 सांसद चाहिए। अब रिपोर्ट यह निकल करके आ रही है कि डीएमके जो शर्तों पर समर्थन देने को तैयार थी, डीएमके ने पहले ड्राफ्ट मांगा है कि आप ड्राफ्ट दीजिए, हम देखते हैं उस ड्राफ्ट में क्या है, और वह ड्राफ्ट देने को तैयार नहीं है। सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है वह जानकारी की उसमें इतने पेचीदियां असमंजस वाली बात भारतीय जनता पार्टी ने रखी है कि लिखित तौर पर नहीं देगी, अटकलें लगा के दे रही है। और अटकलों का मतलब है कि भाजपा अपना षड्यंत्र रच देगी और डिलिमिटेशन पर जो परिसीमन कमेटी बनेगी और वह जो फैसला करेगी वह चाहे तो 4 विधानसभा को 1 कर देगी और 1 विधानसभा में 4 कर देगी। जहां भाजपा का गढ़ है विधानसभा, उस 1 विधानसभा में 4 भी कर सकती है और जो जहां भाजपा नहीं जीतती है वहां 1 विधानसभा में 4 विधानसभा में वो 1 विधानसभा कर देंगे। बहुत कुछ रास्ते इसमें हैं और आप न तो कोर्ट में जा सकते हैं इसको लेकर के, न तो आप एफआईआर केस कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। परिसीमन कमेटी का ही फैसला सब होगा। ऐसे में डीएमके ने ना कर दिया है और अब जो शरद पवार की एनसीपी जो छात्र आंदोलन के दौरान गए थे मिलने के लिए नरेंद्र मोदी से, शरद पवार पर भरोसा करें न करें, शरद पवार ने कहा कि हमारी एनसीपी पार्टी हमें वापस कर दीजिए, हम आपको समर्थन दे देंगे। एक बार कहते हैं कि हम नहीं देंगे, एक बार कहते हैं हम देंगे। वह खुद अभी निर्णय नहीं ले पा रहे, लेकिन उनको मान के जाइए कि वह सरकार के साथ चले जाएंगे सौदेबाजी में। लेकिन डीएमके नहीं गई तो शरद पवार के जाने से कुछ होगा नहीं। 20 सांसद जो टीएमसी के हैं उनका अभी तक लटका हुआ है, वह वोट कैसे डालेंगे जब उन्हें मान्यता नहीं मिल रहा है। पार्लियामेंट के बाहर एनसीपीआई और पार्लियामेंट के अंदर टीएमसी, अगर टीएमसी की तरफ जाते हैं और टीएमसी उनके ऊपर अगर व्हिप जारी करती है तो व्हिप जारी करने का मतलब है कि अगर उन्होंने पार्टी लाइन से अलग होकर के वोट दिया तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। यहां भी मामला गड़बड़ हो गया। फिर ऐसे में अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि बिल आएगा और जब तक पूरा बहुमत नहीं हो जाएगा
तब तक बिल नहीं आएगा। लेकिन अलग अलग तरह से इसका प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक इसका कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। और अमित शाह को लेकर के खड़गे ने जो राज्यसभा के अंदर कहा और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को यह कहा कि आप गृह मंत्री तक पहुंचाइए खबर कि वह सदन में आए और आकर के जवाब दें। इसमें जरा संदेह है कि अगर आज अमित शाह सदन में नहीं आए तो फिर सोमवार को सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर 362 नहीं हो पाया, बिल नहीं पेश हो पाता है और आज अमित शाह सदन में नहीं आते हैं तो स्थगित सोमवार को हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर अमित शाह नहीं आएंगे तो बिल कौन पेश करेगा? कोई और तो नहीं करेगा, उन्हें करना पड़ेगा, तो सदन में तो आना पड़ेगा। और सदन में आएंगे तो विपक्ष जो इतने दिन से चर्चा कर रहा है कि आप जिम्मेदारी लो और इस्तीफा दो और प्रधानमंत्री माफी मांगो, यह सारे मुद्दे फिर छा जाएंगे। अब ऐसे में सरकार क्या कदम उठाएगी यह वक्त बताएगा। लेकिन कहा यह रिपोर्ट यह कह रही है, जो खुफिया रिपोर्ट मोदी सरकार को मिली है उसमें यह कहा जा रहा है कि भगदड़ तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसदों में अब मचेगा। और रिपोर्ट सरकार को हमेशा हर चीज की रिपोर्ट मिलती है, किसी की भी रिपोर्ट मिलती है कि कहां क्या चल रहा है। तो अगर रिपोर्ट है, इसका मतलब जो चर्चाएं लगातार चल रही है कि 100 से 150 सांसद बहुत बड़े बगावत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मोदी और शाह को अब बोझ समझ लिए हैं, तो वह अब खुल के सामने आने वाले दिनों में आना है अगर छात्र आंदोलन इसी तरह चलता रहा। राहुल गांधी को फंसाने का एक और षड्यंत्र चली थी यह सरकार। झारखंड के अंदर जो जेनजी का आंदोलन हो रहा है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछवाया गया था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की सरकार हो, जेनजी के साथ गलत हो रहा है तो हम उसके साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस है, बीजेपी है या कोई और दल का सरकार है, उससे कोई मतलब नहीं है। छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आवाज उठाएंगे, उस सरकार के हम खिलाफ हैं और हम छात्रों को फुल सपोर्ट करते हैं, चाहे भले वह कांग्रेस की ही सरकार ना हो, भले वह सरकार गिर ही क्यों न जाए, लेकिन हम छात्रों के साथ हैं। मुंह पर जोर का थप्पड़ लगाया भाजपा वालों को और उस गोदी मीडिया को। अब ऐसे भी दो अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला कि राहुल गांधी ने चला पैतरा, इलाहाबाद में जेनजी का दुश्मन बन गई भाजपा। अब जब इलाहाबाद के अंदर राहुल गांधी के कार्यक्रम को रद्द करने के लिए परमिशन को रद्द किया गया, तो एक साजिश के तहत, क्योंकि जब 51,000 रुपए की रसीद उस मैदान की कट गई, तो सरकार के तरफ से कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की, सरकार के तरफ से जब प्रेशर पड़ा तो कोर्ट का हवाला दे करके और परमिशन रद्द कर दिया कि नहीं, कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का। वह आदेश 2025 का कुछ कारणों से दिया गया था, लेकिन फिर बहाल हो गया। उस मैदान की हिस्ट्री की गांधी परिवार के खानदान से ही मोतीलाल नेहरू ने उसके लिए दान किया था, उस जमीन को। अब ऐसे में उसी परिवार को इजाजत न दी जाए और सरकार से मिल जाए संगठन, वो संस्था जिसके पास वह जमीन है, फिर तो बात सबको समझ आती है। ऐसे में जब छात्रों की तरफ से रिएक्शंस आने लगे जो सरकार को बहुत भारी पड़ सकते थे, तो फिर आनंद फानन में देर शाम परमिशन को बहाल कर दिया गया। क्या तब कोर्ट का आदेश आ गया क्या? तो इससे यह साबित हो गया कि सरकार कितनी डरी हुई है। अब इसके बाद जेनजी
ने सारे चक्र देख लिए कि कैसे रद्द कर रही है। अब छात्रों का बयान आने लगा, नेताओं का बयान आने लगा, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी, तो बहाल हुआ। तो छात्रों को यह संदेश चला गया कि सरकार किस तरह से राहुल गांधी और छात्रों के बीच संवाद न हो, इसको रोकना चाहती है। तो यह मोदी सरकार के लिए एक और नई संकट पैदा हो गया कि अब छात्रों के दुश्मन मान लिया मोदी को, कि मोदी वाकई क्या नाम है कि भरोसे लायक शख्स तो नहीं है, और जमीन हिली हुई है सरकार की, राहुल गांधी को रोकना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पेज खोल दिया, कहा कि आप लोग इस पर सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अब दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर ऐसे ही होते रहा तो मोदी का पीएम चेहरा बदल जाएगा। अब आप दर्शक सोचिए, अगर एजेंसियां रिपोर्ट दे रही हैं कि भाजपा के अंदर भी एक बड़े बगावत की बू आ रही है, चर्चा चल रही है, नाराजगियां फैल रही है पार्टी के अंदर, तो उसका यह मतलब है कि या तो मोदी का डर खत्म हो गया है, या मोदी का कंट्रोल अब नहीं रहा, या मोदी की नीतियों से और मोदी की से सहमत नहीं है। अब सहमत नहीं है, चूंकि यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि अब पूरे देश में फिर एक बार जेनजी सड़क पर आ गया है, और यह जेनजी का सड़क पर आना अब इस सरकार के लिए भारी यह पड़ रहा है कि 20 अगस्त अभी सरकार भूली नहीं है कि संसद गेट तक छात्र पहुंच गए थे, लेकिन एक बड़ी मतलब इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पा रही है अब मोदी और शाह की जोड़ी, क्योंकि हाथ से निकल गया है। स्वयं पार्लियामेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, सोच रहे हैं एक बड़े धमाके के साथ आऊं और काम हो जाए, चेहरा चमका दे, तो डिलिमिटेशन वह बड़ा धमाका हो सकता है। तो उसके लिए अभी तक उनको बहुमत का आंकड़ा ही इकट्ठा नहीं हुआ है, लेकर के आते हैं और फिर गिर जाता है बिल, तो फिर इनके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, और वह कोई भी इनकी शर्तों पर देने के तैयार नहीं। यह कह रहे हैं कि 50% हम सीटें हर जगह बढ़ा देंगे, लेकिन वह लिख कर नहीं देंगे, और जब तक इसका ड्राफ्ट पहले मिलेगा नहीं हर किसी को और उसे समझ नहीं लेगा, तब तक इनको सपोर्ट कोई करेगा नहीं। अब ऐसे में यह फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर सामान्य रूप से करना हो तो फिर फायदा क्या, तो उसमें यह सरकार फेल हो जा रही है। तो ऐसे में अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। अब गांव गांव तक लोग पहुंच गए हैं, गांव गांव तक जो चर्चाएं चल रही है और मोदी की असलियत जो निकल करके आई है। अब आप दर्शक सोचिए कि 4.5% मनमोहन सिंह के वक्त शिक्षा का बजट था, और मोदी सरकार ने उसे लाते लाते 2.3 पर कर दिया, यानी कि 50% कम कर दिया। जो बढ़ना चाहिए था वह कम कर दिया बजट, तो शिक्षा कहां से मिलेगी। और 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिया, कहीं मर्ज कर दिया, कहीं बंद कर दिया। अब 1 लाख सरकारी स्कूल बंद होने का मतलब है कि अब हर साल 10 से 12 हजार सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो प्राइवेट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो प्राइवेट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो कोचिंग सेंटर का प्रोत्साहन मिल रहा है, उसको मिल रहा है तो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है तो बड़े बड़े नोट के बंडल आ रहे हैं सरकार के पास, मंत्रियों के पास, दलालों के पास, कोचिंग सेंटर वालों के पास, और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में इस सरकार पर अब भरोसा करना बड़ी मुश्किल है। तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सांसद बगावत को तैयार है, जो छात्र गांव गांव तक पहुंच गया यह मामला, तो उनके परिवार के लोग भी छात्रों के साथ है, तो ऐसे में मोदी का पीएम चेहरा भी बदलने की संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।